हम इस शरीर का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसको आराम के साधन देते हैं, इसको 7-8 घंटे नींद देते हैं, इसको 3-4 बार भोजन देते हैं, इसको एक्सरसाइज कराते हैं, इतना कुछ इसके लिए करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। और पिछले कुछ सालों से हम सब देख रहे हैं कि शरीर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और अगर डॉक्टर से पूछा जाए ऐसा क्यों, तो डॉक्टर कहते हैं जीवन शैली, लाइफस्टाइल। फिर हम अपनी लाइफस्टाइल को भी चेक कर लेते हैं, तो हम कहते हैं हम तो हेल्दी भोजन खाते हैं, हम तो कुछ तामसिक खाते भी नहीं हैं, और नशे की हमें कोई आदत नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? तो फिर डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस, मतलब मन की स्थिति। मतलब अगर हमें अपने शरीर का भी पूरे अच्छे से ध्यान रखना है, तो पहले हमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा? उंगली रखो, कहाँ ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि कंट्रोल कहाँ से है? यहाँ से है। आजकल लोग कहते हैं रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, पता नहीं कुछ भी करो ना वो हमें समझ पाते हैं ना हम उनको समझ पाते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी गलत फहमियां ले आती हैं। और इतनी पुरुषार्थ, इतना मेहनत करते हैं एक दूसरे को खुश करने का, फिर भी सामने वाला खुश नहीं होता है। कहते रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। तो रिश्तों का कंट्रोल भी कहाँ है? रिश्तों का कंट्रोल भी यहाँ है। काम पर तो हलचल होती ही रहती है और प्रकृति तो उथल पुथल दिखा ही रही है। वैसे आप सबने आज प्रकृति का शुक्रिया किया, इतना अच्छा मौसम दिया है हम सबको। शुक्रिया किया उस प्रकृति का? किया या नहीं किया शुक्रिया? हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। अभी अगर बारिश हो रही होती ज़ोर से तो हम हाय हाय करते, हाय कितना बारिश है, हाय कितना शोर है। लेकिन सब अच्छा है तो हम शुक्रिया नहीं करते हैं। तो हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। कहिए प्रकृति का शुक्रिया, कहिए प्रकृति का शुक्रिया, कहते रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका कंट्रोल यहाँ से होता है। हमारी हर सोच, अब इसको विजुअलाइज करना, हमारी हर सोच क्या क्या करती है। हमारी हर सोच सबसे पहले एक फीलिंग बनाती है। हम कहते हैं आज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज मुझे लो फील हो रहा है, आज मुझे हाई फील हो रहा है। तो ये जो फीलिंग जो हम महसूस करते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारी हर सोच से शुरू होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी सोच क्रिएट करती है वो है हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं। दूसरी चीज़, हमारी हर सोच हमारे शरीर के हर सेल तक जाती है। अब सिर्फ इसको विजुअलाइज करो। आपने एक संकल्प किया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और उसकी वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल गई। और अगर मैंने एक संकल्प किया, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, ये यहाँ फैल गया। अगर मैंने एक संकल्प किया, मैं सबसे प्यार करती हूँ, प्यार की ऊर्जा यहाँ से फैल जाती है। अगर मैंने ये संकल्प किया, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे सम्मान नहीं करता, तो वो ऊर्जा भी क्या होगी? यहाँ फैल जाएगी। हर संकल्प की ऊर्जा शरीर तक फैल रही है। और फिर जो हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, आज तक बचपन से हमने सीखा था लोगों के साथ प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, बिहेव वेल। तो हमने सोचा हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बोलते हैं, रिश्ते वैसे बन जाते हैं। तो हमने एक नई चीज़ सीख ली कि हम बहुत प्यार से हर एक से बात करते हैं, बहुत अच्छा उनसे व्यवहार करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा उनके लिए सोचते हैं। आता है किसी को ये करना? बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा व्यवहार करो, और यहाँ थोड़ा थोड़ा दूसरा सोचो। आता है किसी को? हाथ उठाओ जिसको आता है। ओहो, आप में से किसी को नहीं आता? ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इवन एक सिंपल चीज़ होती है, किसी को मिलते हैं, हम कहते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। अंदर सोचते हो ये क्या पहना है, थोड़ी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। किसी को बोलते हैं हमारे घर ज़रूर आना,
वो आ जाते हैं तो सोचते हैं ऐसे ही बोला और आ भी गए अपने आप। फिर कहते हैं चलो आए हो तो खाना खाने ज़रूर आना, खाना खा के जाना। तो सामने वाला आपने इतने प्यार से बोला, वो बैठ जाता है खाना खाने के लिए। फिर सोचते हो मेरे को इतना काम था, ये बैठ ही गए, मैंने तो सिर्फ बोला था एक बार, इसका मतलब थोड़ी था बैठ ही जाना है। कॉम्प्लिकेट क्रिएट कर देते हैं। सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, व्यवहार कुछ और करते हैं, और फिर कहते हैं रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहे हैं, शरीर की बीमारियां कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही हैं। कॉम्प्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वापस उंगली रखो उस पर, आज बहुत बार उंगली रखनी है ताकि पक्का हो जाए कि कंट्रोल रूम कहाँ है। तो जैसे ही हम यहाँ को कुछ ठीक करते हैं, जैसे ये इतना बड़ा हॉल है, देखो कितना सुंदर बनाया है और कितनी सारी चीज़ें इसमें फिट हुई हुई है बिजली की, लेकिन इस सब का कंट्रोल रूम एक छोटे से कोने में है यहाँ पर। लेकिन वो कोना किसी को दिखाई नहीं देता। सबको क्या दिखाई देता है? बाहर का हिस्सा दिखाई देता है, और ऐसा लगता है सब कुछ यहाँ से ठीक चल रहा है, क्योंकि कोने पे तो कभी गए नहीं थे देखने के लिए। अब जैसे ही इधर कुछ खराब होगा तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन मुझे अगर कंट्रोल रूम पता ही नहीं तो मैंने यहीं ठीक करने की कोशिश करनी है, और यही हम जीवन में कर रहे हैं। शरीर में कुछ आता है उसको वहीं ठीक करते हैं, जो कि करना चाहिए, पर जहाँ से वो हो रहा था फिर वहाँ नहीं जाते हैं। किसी को हार्ट में ब्लॉकेज होता है, सर्जरी भी करा लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं अब ध्यान रखना नहीं तो फिर से हो जाएगा। ये लास्ट लाइन क्यों आती है? फिर से हो जाएगा। किसी को कैंसर होता है, डॉक्टर पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं, फिर कहते हैं लाइफस्टाइल का ध्यान रखना नहीं तो फिर से हो जाएगा। हर बीमारी की फिर से होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि बीमारी का कारण सिर्फ यहाँ नहीं था, वो कारण कहाँ था? यहाँ था। 3 लेयर होती है बीमारी बनने की। ये है आत्मा, फिर एक होता है सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं एनर्जी बॉडी, और फिर तीसरा होता है ये जड़ मांस हड्डी का शरीर। तो इसका चित्र सामने लेकर आओ। आत्मा, फिर एक लाइट का शरीर, और फिर ये एक फिजिकल बॉडी। तो मैं जिन जिन बातों को यहाँ पकड़ के रखती हूँ, जिस क्वालिटी के मेरे संकल्प होते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है सारा दिन में जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बोलते जाते, सोचते जाते, बोलते जाते, सोचते जाते हैं। अब इतनी बार भागेंगे, जल्दी करो बोलेंगे, टाइम नहीं है बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो यहाँ की हालत जो होगी सो होगी, वो सारी वाइब्रेशन किसको जाएगी? यहाँ जाएगी। लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम 5, 10, 20 साल वैसे चल रहे होते हैं। फिर किसी के अंदर आदत होती है, किसी ने कुछ कह दिया, ऊपर से जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं, अपने को टिक करते हैं, मैंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, मैं चुप रही, मैंने ऊपर से कुछ नहीं बोला, यहाँ पकड़ के रख लेते हैं। कहते हैं मैंने तो रिश्ते को संभाल लिया, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, यहाँ पकड़ के रख लेते हैं। कितने साल पकड़ सकते हैं हम? क्या हमारी क्षमता है बातों को पकड़ने की? कितने साल पकड़ सकते हैं? आप में से है किसी के पास बात जो पकड़ के रखे हुई है? किसी के पास है बातें पकड़ के रखी? हाथ उठाओ, बात पकड़ के रखी हुई है, उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ। अब अपनी क्षमता को चेक करो कि कितना समय की ताकत है हमारे पास बात पकड़ के रखने की। कोई 2 महीने से बात पकड़ के बैठा है, कोई 2 साल से बात पकड़ के बैठा हुआ है, कोई 10 साल से बात पकड़ के बैठा हुआ है। तो जो चीज़ यहाँ पकड़ी हुई होगी किसी और के बारे में, पकड़ी मैंने यहाँ है, मतलब उस संकल्प को, उस चोट को, उस घाव को मैंने यहाँ पकड़ के रखा है, उस दर्द को मैंने यहाँ पकड़ के रखा है, तो वो उतने सालों से वो ऊर्जा मेरे शरीर में जा रही है। तो सबसे पहले जो ब्लॉकेज होता है, जो क्लॉट होता है, जो ट्यूमर होता है, वो यहाँ बनता है। फिर उसका वाइब्रेशन हमारे एनर्जी बॉडी में जाता है, और फिर कुछ सालों के बाद उसका जो बीमारी का रूप है वो हमारे जड़ शरीर में आता है। तो 3 स्टेजेस पर जब गुजरता है, तीसरी स्टेज पर जब वो आता है तो उसको बीमारी कहा जाता है। और तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं,
डॉक्टर इलाज करके उस बीमारी को कौन सी स्टेज से निकालता है? तीसरी स्टेज से निकालता है। पहली 2 स्टेज में वो बीमारी अभी तक है। और अगर मैंने अब उसको साफ नहीं किया तो जो ब्लॉकेज यहाँ था, एनर्जी बॉडी में था, कुछ सालों के बाद वो फिजिकल बॉडी में फिर से आ जाता है। हम कहते फिर से वो हो गया। तो जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर है, वो उसको जड़ शरीर से निकाल सकता है। यहां से निकालने का काम किसका है? यहां से निकालने का काम किसका है? बताइए, यहां से निकालने का काम किसका है? हमारा है या जिन्होंने वो चोट मारी उनका है? नहीं, जिन्होंने चोट मारी उनके नहीं। क्यों? चोट तो उन्होंने लगाई, बुरा उन्होंने बोला, गलत उन्होंने व्यवहार किया, इसलिए तो पकड़ के बैठे हुए अभी तक। पकड़ के रखना ज्यादा आसान है या छोड़ देना ज्यादा आसान है? क्या आसान होता है? ऐसे पकड़ो हाथ को, ऐसे पकड़ो टाइट, फिर और टाइट पकड़ो, और अब चेक करो कितनी देर ऐसे बैठ सकते हैं। थोड़ी देर में मन करेगा ना, खोलें इसको, क्या पकड़ के रखेंगे इतना। ये नेचुरल है, ये टाइटनेस नेचुरल नहीं है। तो हम शारीरिक रूप पे ज़्यादा देर टाइट नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आदत पकड़ गई है पकड़ के बैठने की। लेकिन उसने ऐसा बोला क्यों? लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? और जब हम कोई भी चीज़ ऐसी करेंगे जो नेचुरल के विपरीत है, उसका रिजल्ट शरीर के अंदर नेचुरल के विपरीत आएगा। अब जैसे ये करना बहुत इजी है, वैसे यहाँ से भी ये करना बहुत इजी है। लेकिन मुझे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये मेरे साथ हुआ क्यों, उन्होंने ऐसा किया क्यों, और मुझे क्यों छोड़ना है, उन्होंने क्यों नहीं ठीक करना है। जैसे ही मन को ये ज्ञान समझ में आ जाता है, हम 1 सेकंड में इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही इसको ऐसे छोड़ते हैं, यहाँ बहुत कुछ रिलैक्स हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम अपने रिश्तों को हल्का लाइट रखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से चीज़ों को हल्का करना पड़ेगा। जब तक यहाँ भारी है, यहाँ हेल्दी नहीं हो सकता है, यहाँ हार्मनी रिश्तों में नहीं हो सकती है। हमारी दादी जी एक बहुत स्वीट सा वर्ड बोलते थे, कहते रिश्तों में हार्मनी चाहिए, बहुत इजी है, आप हार मान लो, आपके रिश्तों में हार्मनी हो जाएगी, ये तो बहुत इजी है। लेकिन हमारा मन क्या कहता है? मैं क्यों हार मानूं? मतलब क्वेश्चन, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही बार बार झुकूं, मैं ही बार बार चुप रहूं, फिर मैं ही बार बार ठीक से बात करूं, फिर मैं ही बात को ख़त्म करूं, सब कुछ मैं करूं, तो वो क्या कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। और ये करके हम बातों को फिर से क्या कर लेते हैं? ऐसे पकड़ लेते हैं और रिश्तों में गांठें बनने देते हैं। और धीरे धीरे रिश्तों में गांठें बनी, शरीर में नॉट्स बने, और ये सब करते करते हम कहते जीवन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और अभी भी हम उन कॉम्प्लिकेशंस को बाहर ही खोलने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। बोलिए एक बार, संकल्प से सृष्टि बनती है। मतलब मेरी सृष्टि, मेरी दुनिया। मेरी दुनिया क्या है? मेरे मन की स्थिति, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरा काम, फिर मेरी सृष्टि। ये सब मेरी सृष्टि है, ये मेरी दुनिया है। ये कहाँ से बनती है? मेरे संकल्प से बनती है। आज हम ऑपोजिट चल रहे हैं, हमें लगता है सृष्टि से मेरे संकल्प बनते हैं। अब आप बताइएगा कौन सा राइट है? मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या शरीर स्वस्थ होगा तो मन खुश होगा? मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या मेरा शरीर ठीक होगा तो मैं खुश होंगे? कौन सा? पहला वाला। पक्का? किस किस को लगता है पहला वाला, मन खुश होगा? अच्छा। मेरे रिश्ते अच्छे होंगे तो मैं खुश, या मैं हमेशा खुश तो रिश्ते अच्छे होंगे? हम कहते हैं ना, यहां सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो मैं खुश। ऐसा होगा
या मैं यहाँ ठीक हो जाऊं तो यहाँ सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से जाना है? सृष्टि से संकल्प या संकल्प से सृष्टि? आजकल प्रकृति की उथल पुथल देख रहे? अब संकल्प क्या होगा? प्रकृति ठीक हो जाए तो हम खुश, या हम ठीक हो जाए तो प्रकृति ठीक हो जाएगी? कारण कहाँ है? इसलिए समय आ गया है कि उस कंट्रोल रूम में थोड़ा सा जाना शुरू करते हैं और अपनी सोच को सरल बनाना शुरू करते हैं। हमारी सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जीवन नहीं। जिंदगी को आसान नहीं बनाना है, सिर्फ अपनी सोच को सरल और सहज बनाना है। जिंदगी तो पहले भी आसान थी, आज भी बहुत आसान है, अब तो साथ साथ कंफर्टेबल भी हो चुकी है। आप में से कौन कौन उस समय थे जब आज के मेजॉरिटी खिलौने नहीं थे? रसोई में मेजॉरिटी चीजें जो आज हैं वो नहीं थी, जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय जीवन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल था। क्या हम आज सोच सकते हैं कि बिना फोन के हम कैसे रहते थे? कल हम एयरपोर्ट पे थे, कोई मिल नहीं रहा था, हमने कहा फोन के टाइम, जब फोन नहीं था ये एक दूसरे को एयरपोर्ट पे ढूंढते कैसे थे? अभी तो हर 1 मिनट के बाद अभी मैं इधर, अभी मैं इधर, अभी मैं हाँ, अभी मैं वहाँ। अभी फोन के बिना कैसे करते थे ये लोग ये सब कुछ? मतलब हम भी उसी में थे, फोन के बिना। इमेजिन करो, रेलवे स्टेशन पे पहुंचो और आपके पास फोन नहीं है, और जो आपको लेने आ रहा है उसके पास भी फोन नहीं है। अभी ये एक दूसरे को ढूंढते कैसे थे स्टेशन पर? लेकिन इतना कुछ होता था। और बाकी एक शहर से दूसरे शहर जाओ, फिर पहुंचो, फिर पत्र भेजो, तो 15 दिन बाद पता चलता था पहुंच गए। उसको कह सकते थे जीवन मुश्किल थी, लेकिन उस समय हमें कोई टेंशन नहीं थी। राइट है? राइट है? क्योंकि वो बाह्य रीति से मुश्किल थी, लेकिन यहां बहुत सरल थी। 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे, मकान छोटे थे, पैसा कम था, साधन थे नहीं, और फिर भी 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे। और कोई कहे कि हम आते हैं, कहते आ जाओ। सामने वाला कहता जगह है, कहते बहुत जगह है। वो बहुत जगह कहाँ थी? वो बहुत जगह कहाँ थी? कमरों में तो जगह नहीं थी, तो वो बहुत जगह कहाँ थी? वो यहाँ सोच में बहुत जगह थी, क्योंकि हमारी सोच बहुत ऊंची थी। भाई बहन, भाई भाई कहते ये मकान मेरा है, मेरा है, सो आपका है। ये जमीन मेरी है, आप ले लो, आप इस पे बना लो। सोच ऊंची थी। आज कहते इतना ये मेरा हिस्सा है, सामने वाला देने के लिए रेडी नहीं होता तो वकील का नोटिस भेज देते हैं। तो हमें चेक करना है, जीवन जब सच में आसान हो गई तो हमने सब कुछ को यहां कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो इसलिए जीवन को आसान नहीं बनाना है, सिर्फ किसको सहज बनाना है और सरल बनाना है, यहां को करना है। आप रेडी करने के लिए? रेडी हैं करने के लिए? रेडी है।